आज के वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या पॉलिटेक्निक के बाद हर स्टूडेंट जूनियर इंजीनियर बनता है या नहीं बनता है। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी चैनल के बारे में शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके और चैनल को इसी तरह आप लोग सपोर्ट करिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या जूनियर इंजीनियर हर पॉलिटेक्निक वाला बन सकता है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिसपे बन सकता है। मैं बताऊंगा थोड़ा सा टाइम लेकर के उसके। सबसे पहले बता देता हूं कि जूनियर इंजीनियर क्या होते हैं। देखो, जूनियर इंजीनियर गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, लेकिन हमें जो जूनियर इंजीनियर समझ में आता है ना, वो सरकारी नौकरी वाला ही समझ में आता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में जूनियर इंजीनियर मतलब गवर्नमेंट जॉब। जूनियर इंजीनियर लड़का कहाँ पे है? डीएमआरसी में है, जूनियर इंजीनियर रेलवे में है, जूनियर इंजीनियर कहीं और पे है, ऐसा आप लोग कहते हैं, ऐसा चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली देखो चीज़ें उसी तरह से चलेंगी, लेकिन आपको अपना करियर डिसाइड करना पड़ेगा। आप जूनियर इंजीनियर हो और जूनियर इंजीनियर बन करके आप अपनी लाइफ में आगे आना चाहते हो, जूनियर इंजीनियर बन करके देश का नाम रोशन करना चाहते हो, अपने घर का नाम रोशन करना चाहते हो, लेकिन कुछ परसेंट लोग ही हैं जो जूनियर इंजीनियर बन पाते हैं। अब उस कुछ परसेंट लोग में आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को उस लेवल पे लेकर के आना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को उस लेवल पे लेकर के नहीं आओगे तब तक शायद आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, चीज़ें उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप एक राइट डायरेक्शन में सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तभी जा करके आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो चीज़ें देखो, जूनियर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, गवर्नमेंट में भी किस में जाना है, एनटीपीसी में, बीएचईएल में, गेल में या रेलवे में, डीएमआरसी में, जो प्लांट है उसमें जाना। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आप अपने सपने को साकार करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कंपटीशन का अनसॉल्व बुक खरीदिए, अनसॉल्व बुक को पर डे आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या जूनियर इंजीनियर का पैटर्न है। सबसे पहले पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। जब आप पैटर्न समझ लोगे ना, पैटर्न समझने के बाद फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैटर्न जब आप समझ लोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि मुझे कैसा एग्जाम जाएगा या एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरा पोटेंशियल कितना है। जब आपको लगे कि आप 70 से 80% कवरअप कर सकते हो, बैठो एक दिन, क्या पढ़ाई किया, अनसॉल्व सॉल्व करो। अनसॉल्व 2-3 अनसॉल्व सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं जूनियर इंजीनियर निकाल सकता हूं या नहीं। लास्ट 3 to 4 ईयर्स का मेरिट लिस्ट देखिए, कितना कट ऑफ गया था, कितना नंबर गया था, उससे 5, 10, 20 नंबर आगे लेकर के ही चलिएगा कि इस साल का कट ऑफ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट बहुत तेजी से हो रहे हैं और कॉम्पिटिशन का लेवल भी उसी तरह से बढ़ रहा है। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जब तक आप वो चीज़ें समझोगे नहीं, जब तक वो सारी चीज़ें जानोगे नहीं, वो सारी चीज़ें अलाइन नहीं रहेंगी, तब तक आपके लिए शायद कंफर्टेबल नहीं होगा। तो चीजें जानिए, समझिए, फिर उसे अकॉर्डिंग वर्क करिए, तो शायद आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, देखो जूनियर इंजीनियर सब लोग नहीं बन पाते हैं, ये बात क्लियर है, लेकिन हाँ प्राइवेट इंडस्ट्री में बन सकते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि 30 से 40% लोग जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। उसमें यह है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, उसमें आप बन सकते हो, सुपरवाइजर बन सकते हो, जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। अब देखो टाटा का प्लांट है, टाटा मोटर्स में आप जॉब करके बन सकते हो, मारुति सुजुकी में आपकी जॉब लग जाए तो बन सकते हो। ऑब्वियसली ह्यूज करियर ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि करियर ऑप्शन नहीं है और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपके लिए करियर ऑप्शन है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको अपना माइंडसेट उसी डायरेक्शन में लेके जाना होगा कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो रास्ता सही है और सही तरीके से यूटिलाइज करना है। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों में बहुत फ़र्क है और दोनों में एक मेन फ़र्क पैसे का है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेन जो डिफरेंस है वो पैसों का ही है। पैसा अगर आपके पास होगा तो ऑब्वियसली आप बहुत कुछ कर सकते हो। पैसा कमाना है तो प्राइवेट इंडस्ट्री, लेकिन हाँ बहुत टेंशन भी होता है, उसके साथ भी आप आगे बढ़ते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहले इंसान होंगे जो टेंशन लोगे, सब लोग यहाँ पे इसी तरह से काम करते हैं और इसी तरह से चीज़ें होंगी। अगर आपको बहुत स्मार्टली खेलना है, बहुत स्मार्टली प्ले करना है, चीजें आपको बहुत स्मूथली लेकर के जाना है, तो ऑब्वियसली आपको समझना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था और चाहता था कि चीजें आपके लिए सही तरीके से काम करें। तो देखो जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो पहले अपना टाइम टेबल फिक्स करो, अपना पढ़ने का तरीका बदलो, अपने आप को सेटल करो, देश दुनिया से थोड़ा सा दूर रखो, उसके बाद ही फिर आप कंपटीशन का लेवल क्रैक कर पाओगे। कंपटीशन का लेवल बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि एक टाइम था जूनियर इंजीनियर ज़्यादा नहीं होते थे, अभी कंपटीशन का लेवल
बहुत तगड़ा बढ़ गया है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपके 5-5, 7-7 साल सीनियर्स भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचो कि उस कंपटीशन में आपको आना है और उस कंपटीशन में आपको अपने आप को आगे लेकर के जाना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने आपको आना चाहिए। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद आपकी लाइफ करप्ट हो सकती है, आपका करियर बर्बाद हो सकता है। तो बस वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे हो, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।